झांसी की बबीना विधानसभा में, और हम जानते हैं जनता की राय क्या होगी। भैया किसको जिताना चाह रहे हैं आप? भैया जीतेगा तो बाबा ही। बाबा जीतेंगे? हाँ। तो क्या लगता है राजी परीक्षा दोबारा से विधानसभा में आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे जी। क्या मुद्दे इस बार हैं झांसी में जिन पर आप वोट देंगे? मुद्दे क्या, काम अच्छे हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है और मुद्दे क्या चाहिए। और आगे भी अगर गवर्नमेंट आई तो काम अच्छे ही होंगे। अच्छा जी। तो जैसे कि भाजपा का एक बहुत बड़ा मुद्दा था राम मंदिर, वो ख़त्म हो चुका है अब। तो इस बार भाजपा को जिताने का उद्देश्य क्या है आपका? अब भाजपा को तो जिताने का उद्देश्य यही है कि काम अच्छे चल रहे हैं, सब चीज़ अच्छी चल रही है भाजपा शासन में। झांसी के विकास के मुद्दे क्या हैं और इस बार किसको वोट देने वाले हैं? मैम आपका नाम? शगुफ्ता मेरा नाम है और इस बार रवि शर्मा जी को ही वोट देंगे क्योंकि काफ़ी अच्छी फैसिलिटी उन्होंने झांसी में करवा के रखी हुई है। तरुण साहू जी, क्या लगता है इस बार किसकी गवर्नमेंट बन रही है? अगर हम बात उत्तर प्रदेश में शासन की करें तो योगी जी फिर से पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाले हैं। जो विगत 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में काम हुए और विगत 8 वर्षों में जो केंद्र सरकार ने कार्य किए हैं उसी को ध्यान में रखते हुए लोग यहाँ मतदान करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत श्रीवास्तव आ चुका हूँ अपनी चुनावी यात्रा को झांसी लेकर, और जानते हैं जनता की राय क्या होती है, यहाँ पर किसको बहुमत मिल रहा है, किसको जीत मिल रही है। आइए जानते हैं झांसी की बबीना विधानसभा में, और हम जानते हैं जनता की राय क्या होगी। भैया किसको जिताना चाह रहे हैं आप? भैया जीतेगा तो बाबा ही। बाबा जीतेंगे? हाँ। तो क्या लगता है राजी परीक्षा दोबारा से विधानसभा में आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे जी। अच्छा, क्या काम उन्होंने किए हैं सदर में और यहाँ पर? ये सीवर लाइन डलवा दी सर, काम तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस समय। सीवर लाइन का प्रोजेक्ट चल रहा है झांसी में इस समय। लाल कुर्ती, झांसी, हसारी गैस प्लांट आ गया है और भी काम हो रहे हैं। फ्लाईओवर आ गया है आपका ग्वालियर रोड का। मथुरा रेल लाइन 4 लेन बनने वाली है, बीना लाइन चल रही है। मतलब काम धरातल पर दिख रहा है इस बार। अखिलेश जी कहते हैं कि सारे जो प्रोजेक्ट थे मेरे ही योगी गवर्नमेंट ने अपनाए हैं। हमेशा वो सिर्फ उद्घाटन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मेरे थे। तो क्या उस पर क्या राय है आप? ये तो कांग्रेस भी कहती है कि हमारी 4 लेन का प्रोजेक्ट था लेकिन हम कर नहीं पाए। आज बीजेपी उस चीज़ को निभा रही है। उसके लिए आप और हम कुछ नहीं कर सकते। माइनॉरिटी की जहां बात आती है तो लोग कहते हैं कि भाजपा जो है ना वो माइनॉरिटी से के खिलाफ जाती है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो काम से मतलब है। अच्छा, तो आप भाजपा को देंगे वोट? हाँ भाजपा को देंगे। अच्छा, ये भाजपा को वोट देना चाहते हैं। वैसे ये आपकी राय है, आप किसी को वोट दीजिए। भैया आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम बताइए। विजय अग्रवाल। विजय अग्रवाल जी, क्या मुद्दे इस बार हैं झांसी में जिन पर आप वोट देंगे? मुद्दे क्या, काम अच्छे हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है और मुद्दे क्या चाहिए। और आगे भी अगर गवर्नमेंट आई तो काम अच्छे ही होंगे। अच्छा जी। तो जैसे कि भाजपा का एक बहुत बड़ा मुद्दा था राम मंदिर, वो ख़त्म हो चुका है अब। तो इस बार भाजपा को जिताने का उद्देश्य क्या है आपका? अब भाजपा को तो जिताने का उद्देश्य यही है कि काम अच्छे चल रहे हैं, सब चीज़ अच्छी चल रही है भाजपा शासन में। गुंडागर्दी खत्म, गुंडागर्दी खत्म, हर चीज़ तो खत्म है। क्या नहीं है भाजपा शासन में। सपा ये कहती है कि अगर आंकड़ों को उठाया जाए तो जो गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के मामले हैं वो बड़े हैं। अगर आंकड़ों को उठाया जाए सपा गवर्नमेंट से, तो ये ऐसा है कि ये तो गवर्नमेंट है, ये तो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएंगी। बाबा जी कहते हैं कि हमने सफाई कर दी, अब अखिलेश जी कहते हैं कि बढ़ गया है क्रेज। तो ये तो जनता ही तय करेगी कि बढ़ा है कि घटा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं एक और भैया खड़े हुए हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये किसको वोट देंगे, क्योंकि पिछली बार यहाँ के जो विधायक थे वो राजी परीक्षा जी थे और वो सपा से भाजपा से थे। भैया क्या नाम है आपका? कालू अग्रवाल। कालू अग्रवाल। कालू अग्रवाल। भैया आप कितने समय से वोट दे रहे हैं और इस बार किसको दे रहे हैं? इस बार भी बीजेपी को मिलेगा। अच्छा, हमेशा से बीजेपी को ही देते आए हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ बीजेपी ही सरकार बना रही है। भाजपा के जो कैंडिडेट्स हैं राजी परीक्षा जी दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी बार भाजपा ने उन पर भरोसा जताया है। देखते हैं कि क्या होता है। तो हमारे साथ कुछ लोग और हैं, उनसे भी पूछते हैं कि झांसी के विकास के मुद्दे क्या हैं और इस बार किसको वोट देने वाले हैं। मैम आपका नाम?
शगुफ्ता मेरा नाम है और इस बार रवि शर्मा जी को ही वोट देंगे क्योंकि काफ़ी अच्छी फैसिलिटी उन्होंने झांसी में करवा के रखी हुई है। काफ़ी जो युवा शक्ति है उनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश की है और आगे किया हुआ है उन लोगों ने। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी अच्छा कार्य कर रहा है उनको ही वोट दीजिए। एक और बहुत दिनों से मुद्दा चल रहा है कि यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं है। झांसी टूरिस्ट प्लेस होने के बावजूद भी यहाँ एयरपोर्ट नहीं है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली एयरपोर्ट होना चाहिए झांसी में क्योंकि यहाँ के लोगों को कहीं दिल्ली जाना पड़ता है या फिर ग्वालियर से जाना पड़ता है। जैसे एक ग्वालियर में एक छोटा सा एयरपोर्ट बना हुआ है कि छोटा मतलब कर सकते हैं, वैसे झांसी में भी होना चाहिए जिससे यहाँ के लोग परेशान ना हो, डायरेक्ट यहीं से ही ट्रैवलिंग करें। अच्छा मैम, एक चीज़ और है कि भाजपा बात करती है महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो क्या आपको लगता है कि अभी महिलाएं इतनी सशक्त हो गई हैं कि आप कहीं भी जा सकती हैं आराम से, कोई गुंडागर्दी नहीं है? हाँ, बस एक ये है कि भाजपा की सरकार में महिला बहुत ज़्यादा सेफ़ है, गुंडागर्दी नहीं होती है और जैसे कि रेप वगैरह पहले बहुत ज़्यादा होते हैं, अभी भी होते हैं लेकिन पहले की मात्रा में बहुत कम हो चुके हैं। और मैं यही चाहूँगी कि उनकी सरकार आए जिससे ये जो थोड़ा चीज़ और है ये भी बिल्कुल तरीके से ख़त्म हो जाए और लेडीज़ एंड गर्ल्स सब सेफ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं। सज्जन, आपका नाम? प्रेम कुमार वर्मा सर। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार किसकी गवर्नमेंट आएगी? इस बार जनता बदलाव चाहती है। अच्छा, बदलाव चाहती है। यहाँ से कंटिन्यूसली 2 बार विधायक रह चुके हैं रवि शर्मा जी, तो इस बार क्या लगता है रवि शर्मा जीतेंगे या फिर कोई और नया चेहरा जो आपके मन में हो? सीताराम जी जैसे 2 बार कंटिन्यूसली वो उनके विपरीत में विपक्ष में रहे, तो इस बार क्या लगता है सीताराम कुशवाहा जी जीतेंगे या फिर कोई और नया चेहरा? देखिए, ये तो अच्छी बात है कि रवि शर्मा जी 2 बार विधायक रहे, अच्छी बात है, हमें ऐसा कोई उनसे गिला शिकवा नहीं है। लेकिन बस जनता बदलाव चाहती है कि बस बेरोजगारी सबसे बड़ा हमारे लिए मुद्दा है, वो है बेरोजगारी। बात उसकी नहीं है तो महिला सशक्तिकरण की, वो अच्छी बात है, मोदी जी काम कर रहे हैं, वो केंद्र की बात है। हम बात कर रहे हैं राज्य की, क्योंकि विधानसभा के चुनाव है। मोदी जी जो सशक्तिकरण ये तो बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो हमारा है बेरोजगारी का। अच्छा, बेरोजगारी के लिए जब बात करते हैं आप, तो भाजपा कहती है कि सबसे ज़्यादा रोजगार हमारी गवर्नमेंट में ही दिए गए हैं। योगी जी भी यही कहते हैं। जी, मैं आपको बता दूं, अगर आप बेरोजगारी की बात करें तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में ही हुई है। अगर आप सबसे ज़्यादा, योगी जी कहते हैं इतने युवा, जीडीपी की बात करो, इकोनॉमी की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, तो सबसे ज़्यादा अगर घटत हुई है तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अच्छा, तो अखिलेश जी भी कहते हैं इस बात को कि रोज़गारी के मुद्दे पर भाजपा थोड़ी पीछे है। आप भी यही मानते हैं, आपका भी यही मानना है, लेकिन जहाँ तक भाजपा की बात की जाती है तो भाजपा हमेशा ये अलग से रिप्रेजेंट करती है कि भाजपा की सरकार में ज़्यादा रोज़गार दिए गए हैं। अपेक्षाकृत डाटा उठा के देख लीजिए, वो हमेशा कहते हैं, चाहे केशव मौर्य हो चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों। देखो, ये तो चुनावी फंडे हैं, अगर कहेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? ठीक है, ये तो उनका झूठ बोलना, ये तो पहला फंडा है उनका। आप ही बता दीजिए कितनी डिपार्टमेंट में भर्तियाँ हुई हैं, आप ही बता दीजिए हमें। मैं तो आपको से पूछने आया हूँ, आपकी राय जानने आया हूँ। मैं बताने आऊँगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको बताऊँ, अधिकतर झांसी का सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं आपको बताऊं, एयरपोर्ट भले चाहे 10 साल ना आए, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन झांसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ कोई इंडस्ट्रीज एरिया हो जहाँ की आदमी BS, यहाँ का क्या है कि युवा जो होता है उसने इंटर पास की, इसके बाद ग्रेजुएशन की। अब कहीं झांसी में, आप पूरी झांसी में चले जाओ, उसे 5-6 हज़ार रुपये के, इससे कहीं ज़्यादा रुपये नहीं मिलेगा। अब 5-6 हज़ार में अगर गाँव से कोई आया है और 3 हज़ार रुपये का उसने कमरा लिया है, 3 हज़ार का कमरा लेगा, 3 हज़ार खाएगा, उसे बचाएगा क्या वो? अगर यहाँ इंडस्ट्रीज एरिया हो, 10-15 हज़ार रुपये की अगर उसको तनख्वाह मिल रही है, कहीं काम करने का अगर रोज़गार मिल जाए तो कहीं दिल्ली, बम्बई, आगरा, कलकत्ता नहीं जाना पड़ेगा उसको। सबसे बड़ा जो हमारा मुद्दा है वो हमारा कोई इंडस्ट्रीज एरिया ऐसा हो जहाँ कारखाना कोई वगैरह, मतलब ऐसा कोई इंडस्ट्रीज एरिया जो मोदी जी और जो योगी जी कहते हैं, तो ऐसा कुछ लगना चाहिए यहाँ पे झांसी में। अच्छा, तो आपको लगता है कि इस बात को जो आप कहना चाह रहे हैं इंडस्ट्री के मामले में रवि शर्मा ने आगे नहीं रखा है, ये कहीं ना कहीं आपके दिल में है। हमारे साथ एक और युवा है, आपका नाम जानना चाहेंगे? तरुण साहू। तरुण साहू जी, क्या लगता है इस बार किसकी गवर्नमेंट बन रही है? अगर हम बात उत्तर प्रदेश में शासन की करें तो योगी जी फिर से पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाले हैं। जो विगत 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में काम हुए और
विगत 8 वर्षों में जो केंद्र सरकार ने कार्य किए हैं उसी को ध्यान में रखते हुए लोग यहाँ मतदान करेंगे। अब केंद्र सरकार की बात चलो अलग विषय हो गया, अभी राज्य की बात है। तो क्या लगता है योगी जी फिर सत्ता में आ रहे हैं या फिर सिर्फ कम सीटों से आ रहे हैं लेकिन सत्ता में आ रहे हैं? योगी जी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ रहे हैं। जैसे भैया अभी रोजगार की बात कर रहे थे तो भैया से की बात का मैं कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन रोजगार का तात्पर्य क्या केवल एक सरकारी नौकर बनना ही है। आज जो राज्य सरकार ने तमाम कौशल विकास योजना, तमाम ऐसी योजना बनाई है जिससे युवा स्वावलंबी बने, अपने पैरों पे खड़ा करे। जो भाजपा सरकार है मेरे हिसाब से इस सरकार का उद्देश्य युवाओं को नौकर बनाना नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना है। अच्छा, तो और एक और मुद्दा झांसी में उठता है, जैसे सूत मिल बंद पड़ी हुई है यहाँ पर, तो 10 साल से हो गए रवि शर्मा जी को यहाँ पर विधायक रहते हुए, तो क्या उसको विधायक बनते रहते स्टार्ट करवाना चाहिए था रवि शर्मा जी को? ये बात मानते हैं आपके नहीं मानते? भाई साहब, कोई भी सरकारी फैक्ट्री या संस्था अगर बंद होती है तो उसका कारण केवल और केवल वहाँ कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं। होता क्या है कि जब एक व्यक्ति की सरकारी नौकरी लग जाती है उसके बाद वो ये समझता है कि 1 तारीख हुई तो मुझे तो सैलरी से मतलब है। और सरकारी सेक्टर में आप देखेंगे कि व्यक्ति नौकरी लगने के बाद काम चोरी ज़्यादा करता है। यही शायद कारण रहते हैं कि जो सरकारी फैक्ट्रियां बंद होने का प्रमुख कारण है, क्योंकि सरकार योगी जी खुद आके तो काम करेंगे नहीं फैक्ट्रियों में, काम तो करना है जो वहाँ नौकरी कर रहे हैं उन्हें। मेरे हिसाब से सूती मिल को प्राइवेट टेंडर देके किसी निजी हाथ में देना चाहिए, जिससे रोज़गार भी बढ़ेगा, वहाँ काम भी होगा और कुछ लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। जैसे आपने बात की प्राइवेट टेंडर के लिए, तो जहाँ तक देखा जा रहा है कि भाजपा जो है ना प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो क्या ये सही है प्राइवेटाइजेशन होना? मेरी नज़र में ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सरकार का काम किसी चीज़ का उत्पादन या उसे बेचना नहीं होना चाहिए। सरकार का काम इन पर केवल नियंत्रण करना होना चाहिए और मेरे हिसाब से ये सरकार का काम नहीं है कि किसी चीज़ का उत्पादन करना, उसे बेचना। अच्छा, चलिए बहुत धन्यवाद। कैमरामैन रितिका के साथ मैं रविकांत श्रीवास्तव, झांसी।